तो जैसे कि आज के मुरली संकल्पों के ऊपर है। बाबा ने संकल्प शक्ति का महत्व भी बताया है कि कैसे हम संकल्प शक्ति को बढ़ाते जाएंगे और उसको कैसे कार्य में लगाएंगे। तो आज की मुरली हम शुरू करते हैं। तो आज बाबा ने संकल्प शक्ति को महत्व के जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। तो आज ऊंचे ते ऊंचा बाप अपने ऊंचे ते ऊंचे चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख बहुत हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ और हाईएस्ट हो। देखो आज के मुरली से थोड़ा सा हम सम्मान भी लेंगे। जैसे कल बाबा ने कहा ना कि सम्मान का अभ्यास करना है, तो आज के मुरली में चेक करना कि कौन कौन से सम्मान है। तो सबसे पहले बाबा ने क्या कहा कि आप बच्चे सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट हो। दुनिया वाले कहते हैं कि हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और वह भी एक जन्म के लिए। लेकिन आप बच्चे हाईएस्ट इन श्रेष्ठ इन द कल्प है। सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहे हो, जानते हो ना। तो देखो अभी अभ्यास करना। बाबा ने पहला अभ्यास दिया कि अपना अनादि काल को देखो, माना परम धाम में। अनादि काल में आप सभी आत्माएं बाप के नजदीक रहने वाले हो, देख रहे हो ना। अनादि रूप में बाप के साथ समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं रहते सभी है, लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है। देखो ये जो परम धाम का चित्र है ना, एक आप विजुअल आपके नेत्रों के सामने लाओ कि वहां पर भी हम बच्चों का ही बाबा के समीप रहने का अधिकार है। जो भी धर्म आत्मा है ना, वो उसके नीचे आते हैं और उनका अलग अलग सेक्शन होता है। बाबा ने एक साकार मुरली में कहा था कि हर धर्म वालों का अलग अलग सेक्शन और वहीं पर जाकर वो रुकते हैं। लेकिन हम बच्चे ही बाबा के समीप रहते हैं परम धाम में। तो ये भी एक नशा चाहिए कि परम धाम में भी हम समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा। तो अनादि रूप में तो ऊंचे ते ऊंचे हो, फिर आओ आदि काल में सभी बच्चे देव पदधारी देवता रूप में हो ना। अभी देवता रूप याद करना। दिव्य नुरानी चेहरा, मस्तक पर तेज, डबल ताजधारी। ऐसा स्वयं को ऐसा स्वयं को देखना कि हम कौन है, देवता स्वरूप आत्मा है। याद है अपना दैवी स्वरूप, उस संस्कार को भी इमर्ज करना। आदि काल में सर्व प्राप्ति स्वरूप हो, तन मन धन और जन चारों ही स्वरूप में श्रेष्ठ हो। सदा संपन्न हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। ऐसा देव पद और किसी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता, चाहे धर्मात्माएं हो चाहे महात्माएं हो। लेकिन ऐसा श्रेष्ठ सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ अप्राप्ति का कोई नाम निशान नहीं, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। तो अपने को देखो कि मैं कितना नशा दो स्वयं को, कि मैं कौन हूँ। मैं सत्य की देवता स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे पास पुष्पक विमान में बैठा हूँ। कभी ऐसा अनुभव करो, चारों ओर हरियाली हरियाली, वसंत ऋतु ही। यहाँ देखो प्रकृति के कितने पांचों तत्व भी कितने सत्व प्रधान है। तो ये बाबा ने क्यों कहा कि ऐसा श्रेष्ठ हमने बाबा ने बनाया था। फिर आओ मध्यकाल में। मध्यकाल में भी आप आत्मा पूज्य बनते हो, आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। कोई भी आत्माओं की ऐसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है,
तो सोचो ऐसी विधि पूर्वक और किसकी पूजा होती है? हर कर्म की पूजा होती है, क्योंकि आप कर्म योगी बनते हो ना। तो पूजा भी हर कर्म की होती है, चाहे धर्मात्माएं हो चाहे महान आत्माओं का साथ साथ मंदिर में भी रखते हैं ना, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। तो मध्य काल में भी हाईएस्ट अर्थात श्रेष्ठ हो। फिर आओ वर्तमान काल, अंत काल में। तो अंत काल में भी अब संगम पर श्रेष्ठ आत्मा हो। क्या श्रेष्ठता है? ये तो बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई कि संगम पर क्या श्रेष्ठ आत्मा बने। स्वयं बाप दादा परमात्मा आत्मा और आदि आत्मा अर्थात बाप दादा दोनों द्वारा पालना भी हुई। क्योंकि हमें केवल बाबा के द्वारा नहीं, बाप दादा अर्थात जो आदि नेक्स्ट टू गॉड है और स्वयं गॉड, दोनों के द्वारा हम लेते हैं। पढ़ाई भी पढ़ते हैं, साथ में सदगुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी बने हुए। तो अनादि काल और आदि काल और मध्य काल और अब है अंत काल, सब में हाईएस्ट हो ना, श्रेष्ठ हो। बाबा बोलते हैं इतना नशा रहता है। बाप दादा कहते स्मृति को इमर्ज करो, मन में बुद्धि में इसी प्राप्ति को दोहराओ। जितना स्मृति को इमर्ज रखेंगे उतना स्मृति से रूहानी नशा और खुशी होगी। दो बातें, जितना स्मृति को इमर्ज रखेंगे उतना स्मृति में रूहानी नशा होगी, खुशी होगी। खुशी होंगी, शक्तिशाली बनेंगे, इतना हाईएस्ट आत्मा बने हो, ये निश्चय है पक्का कि हम हाईएस्ट श्रेष्ठ बने थे और बने हैं और सदा बनते रहेंगे। बाबा बोलते हैं ना कभी कभी हमसो का पाठ पक्का करो। हमसो माना मैं ही वो आत्मा हूँ कि जो ऐसा थी, ऐसा बन रही है और ऐसा बनूंगी। वही हमसो का अर्थ है, माना मैं ही। ये 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 जो मैंपन है ना, ये मैंपन कैसा है? आत्मा का है। तो निश्चय है तो पक्का निश्चय है तो हाथ उठाओ। टीचर्स ने भी उठाए। माताएं तो सदा खुशी के झूले में झूलती है ना। बाबा बाबा को तो बहुत नशा आता है ना माताओं को देखकर। देखो माताओं को बहुत नशा रहता है ना। क्या नशा रहता है? हमारे लिए बाप आया है, नशा है ना। क्योंकि 1936 में आपने देखा होगा तो उस समय कितना मना माताओं को पीछे पीछे किया था, उनको वेस्ट में बताया था। और बाबा ने क्या कहा कि खास माताओं को आगे किया है। तो बाबा ने क्या कहा, खास माताओं को, माताओं पर हमारे लिए बाप आया ऐसा नशा रहना चाहिए। नशा है ना। द्वापर से सभी ने नीचे गिरे हैं, इसलिए बाप को माताओं पर बहुत प्यार है और खास माताओं के लिए बाप आए हैं। खुश हो रहे हैं ना, लेकिन सदा खुश रहना। ऐसे नहीं कि अभी हाथ उठा रहे हैं और अभी ट्रेन में जाओ तो थोड़ा थोड़ा नशा उतरता जाएगा। सदा एक रस, अविनाशी नशा। कभी भी नशा, कभी भी का नशा नहीं, सदा का नशा हो, सदा की खुशी हो। सदा का नशा सदा की खुशी प्रदान करता है। इसलिए बाबा क्या चाहते हैं? आप माताओं के चेहरे पर सदा ऐसा होना चाहिए जो दूर से ही रूहानी गुलाब दिखाई दो। क्योंकि इस विश्वविद्यालय की जो बात सबको अच्छी लगती है, विशेषता दिखाई देती है, वह यही है कि माताएं रूहानी गुलाब समान सदा खिला हुआ पुष्प है। और माताएं ही जिम्मेवारी उठाए। माताएं इतना बड़ा कार्य कर रही है, चाहे महामंडलेश्वर भी हो, लेकिन वह भी समझते हैं कि माताएं निमित्त बनी है और यह श्रेष्ठ कार्य चला रही है। इसलिए बाबा ने क्या कहा, माताओं के लिए कहावत है,
सच है नहीं, लेकिन कहावत है, दो माताएं भी इकट्ठा कोई कार्य करे बड़ा मुश्किल है। लौकिक में क्या कहते हैं कि दो माताएं भी इकट्ठा नहीं रह सकती, लेकिन यहाँ देखो तो मामा ने क्या कहा, लेकिन यहाँ देखो तो यहाँ कौन निमित्त है? माताएं हैं ना। जब भी मिलने आते हैं तो क्या पूछते हैं? माताएं चलाती है, आपस में लड़ती नहीं है ना, किटकिट नहीं करती है। लेकिन उनको क्या पता कि यह साधारण माताएं नहीं, यह परमात्मा द्वारा बनी हुई आत्माएं, महान आत्माएं माताएं हैं। परमात्मा वरदान इनको चला रहा है। ऐसे तो नहीं कि पांडव समझते हैं कि माताओं का मान है, हमारा नहीं है। अभी बाबा का थोड़ा सा दूसरी तरफ चला गया। बाबा भी पांडवों के तरफ चले गए। बाप का गायन भी है, पांच पांडव गाए गाए हुए। शक्तियों के साथ सात शीतलाएं भी दिखाते हैं, तो एक पांडव भी दिखाते हैं। और पांडव के बिना माताएं नहीं चल सकती, और पांडवों के बिना, सॉरी, माताओं के बिना पांडव नहीं चल सकते, और पांडवों के बिना माताएं नहीं चल सकती। दोनों भुजाएं चाहिए, लेकिन माताओं को बहुत ही गिरा दिया था ना। इसलिए माँ बाप माताओं को जो दुनिया असंभव समझती है, वह संभव करके दिखा रहे हैं। आप खुश हो रहे हो ना माताओं को देख करके, या नहीं? खुश है ना? अगर माताओं को बाप निमित्त नहीं बनाता तो ज्ञान नई सृष्टि होने के कारण पांडवों को देखकर बहुत हंगामा होता। ये बातें सच भी है, क्योंकि माताओं के अंदर इतनी ताकत होती है कि कोई कुछ भी बोले तो थोड़ा संभाल के लेंगे, सहन करेंगी। और पांडवों को हमने देखा है कि कुछ होते हैं तो ऊपर नीचे तो ताड़ कुछ न कुछ बातें बता देती है। तो बाबा ने इसलिए कहा कि पांडवों को देखकर बहुत हंगामा होता। माताएं ढाल है, क्योंकि नया ज्ञान है ना, नई बातें है, लेकिन बहनों के साथ भाई सदा साथ ही है। पांडव अपने कार्य में आगे है, और बहनें अपने कार्य में आगे है। दोनों की राय से हर कार्य निर्विघ्न बन चल रहा है। बाप दादा हर रोज भिन्न भिन्न बच्चों के भिन्न भिन्न कार्य देखते रहते हैं, नए नए प्लान्स बनते ही रहते हैं। सब समय तो सबको याद है ना। याद है 99 का चक्कर भी पूरा हो गया। क्या सोचते थे? 99 आ गया, 99 आ गया, लेकिन आप सबके लिए सेवा करने का वर्ष, निर्विघ्न रहने का वर्ष मिला। देखो 99 में ही मौन भट्टियां कर रहे हो। दुनिया घबराती है, और वह जितना दुनिया घबराती है और आप जितना वह घबराते हैं, उतना आप सभी याद की गहराई में जा रहे हो। मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तले में जाना, और नए नए अनुभवों के रत्न लाना। जो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है, सबसे बड़े खजाना जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वह है श्रेष्ठ खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। संकल्प की शक्ति, संकल्प शक्ति बहुत बड़ी है। जो आप बच्चों के पास है, श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, यह केवल आपके पास ही है। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे, इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प बाप दादा ने देखा है, मेजॉरिटी बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ अभी भी है। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले ही सदा संपन्न रहते हैं,
और व्यर्थ गवाने वाले कहाँ न कहाँ धोखा खा लेते हैं। ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपने के कैचिंग पावर वाइब्रेशन जो आपके कैचिंग पावर वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। देखो शुद्ध संकल्प में कितनी ताकत है, आपकी कैचिंग पावर, क्योंकि अंत समय में बहुत यूजफुल होगा। एक तो कैचिंग पावर, दूसरा है टचिंग पावर, है ना, वाइब्रेशन कैच करने की पावर। ये वायरलेस ये टेलीफोन है, जैसे ये साइंस के साधन का कार्य करते हैं, वैसे शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसा ही कार्य करेगा। जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा, जैसे ये वायरलेस या टेलीफोन, टीवी, ये जो भी साधन है, कितने साधन निकल गए हैं, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। यह आधार तो खत्म होने ही है। यह सब साधन किस आधार पर है? लाइट के आधार। स्कूल में भी देखो ना कि ये कुछ भी हो, हमारे घर में भी देखो कितने सारे साधन है, केवल और उसका आधार क्या? लाइट। अगर लाइट चली गई तो सब कुछ बंद होता है। तो जो तो जो भी मुख्य साधन, सुख के साधन मेजोरिटी लाइट के आधार पर है, तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्म लाइट, यह कार्य नहीं कर सकती? जो चाहो वाइब्रेशन नजदीक के दूर को के कैच कर सकेंगे। अभी क्या है, एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी। टचिंग पावर कब होगी? एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों एकाग्र हो जाए। बहुत अनुभव करेंगे, संकल्प किया, निस्वार्थ स्वच्छ स्पष्ट, वो बहुत क्विक अनुभव कराएगा। साइलेंस की शक्ति के आगे यह साइंस झुकेगी। अभी भी समझते हो ना, इस साइंस में कोई मिसिंग है जो भरनी चाहिए। बाबा क्या बोलते हैं? साइंस में भी क्या मिसिंग है, वो भरनी चाहिए। इसलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, यह संकल्प शक्ति बहुत फास्ट कराएगी, सेवा कराए। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो, बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। प्रयोग ही संकल्प शक्ति से बनेंगे। साइंस का महत्व क्यों है, प्रयोग में आती है तब समझते हैं साइंस अच्छा काम करती है। तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। मनोबल की बड़ी महिमा है। यह रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे, जो वरदान हो जाएंगे। आत्माओं के लिए यह संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। तो पहले ये चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। बाबा ने ये होमवर्क दिया है, मन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन किया करो, स्विच को ऑफ करो, ऐसे सेकंड में मन को जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि रूप दिखाएंगे। स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि रूप दिखाई देंगे।
लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी भी साधारण अटेंशन है। जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। अलग अलग मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आज बोल कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं, मेहनत से बच जाएंगे। तो संकल्प शक्ति के महत्व को जानो। देखो बाबा ने विशेष बातें क्यों बताई है, क्योंकि बाबा को पता है कि इसके बच्चे थोड़ा सा अलबेल है या फेल है। ये भट्टियां भी विशेष इसलिए कराई जाती है कि आदत पड़ जाए। यहाँ की आदत भविष्य में अटेंशन दे करते हैं, तब विनाश अविनाशी हो। समझा क्या महत्व है? आपके पास बड़े थे बड़ा खजाना, आपके पास बड़े थे बड़ा ऊंचे थे ऊंचा खजाना बाप ने दिया है। यह श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना का संकल्प का खजाना है। सबको बाप ने दिया है, लेकिन जमा नंबरवार करते हुए और प्रयोग में लाने की शक्ति भी नंबरवार है। अभी भी शुभ भावना व शुभ कामना का प्रयोग किया है। विधि पूर्वक करने से सिद्धि कांड होता है। अभी थोड़ा थोड़ा होता है। आखिर आपके संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी, जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते, संपत्ति भी लगाते, हलचल में भी आते, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में ये सब बच जाएंगे। बढ़ाओ। इस संकल्प शक्ति को बढ़ाने से प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। अभी 62 63 वर्ष हो गए ना, यज्ञ को स्थापन हुए 92 में, 99 में 62 वर्ष पूरे हो गए, क्योंकि 1936 में विद्यालय की स्थापना हुई थी ना, तो ये 63 वर्ष अभी पूरे हो गए। इतना समय में कितनी आत्माएं बनी? बाबा ने हिसाब बताया कि वह ठीक है, विद्यालय स्थापना होकर 63 ईयर हो गए, तो कितने सा आत्माएं बनी? 9 लाख भी पूरे नहीं हुए। और सारे विश्व को संदेश पहुंचाना है तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं। देखो बाबा ने उस टाइम में भी कहा था ना कि सबको संदेश देना है, तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं। अभी तक भगवान इन्हों का टीचर है, भगवान इन्हों को चला रहा है, करण करावन हर परमात्मा करा रहा है, ये स्पष्ट नहीं हुआ है। अच्छा कार्य है, श्रेष्ठ कार्य कर रहे हो, यह आवाज तो है, लेकिन करावन हर गुप्त अभी भी गुप्त है। तो यह संकल्प शक्ति से हर एक की बुद्धि को परिवर्तित कर सकते हो। चाहे अहो प्रभु कह के प्रत्यक्ष हो, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो, तो बाप दादा अभी फिर से अटेंशन दिला रहे हैं कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। समझा? आज माताओं का चांस है। एक माताओं का ग्रुप और मेडिसिन और मेडिकल वाले से 2 वर्ग आए हैं। माताएं क्या कमाल करेंगी? मेंबर तो बन गई ना, महिला वर्ग के मेंबर बन गए ना, अच्छी बात है ना। वुमन विंग का प्रोग्राम है ना, वुमन विंग के लिए बाबा ने उसके बारे में कहा। लेकिन जो भी मेंबर बने हैं, अच्छा किया। तो अभी आप सबकी लिस्ट गवर्नमेंट को भेजेंगे। क्या क्यों भेजेंगे? डरना नहीं, इनकम टैक्स वाले नहीं आएंगे आपके पास, इसलिए भेजेंगे कि यह सब माताएं अभी जगत माताएं बन जगत को सुधराएंगी। ये कार्य करेंगे ना, तो गवर्नमेंट आपका नाम भेजे कि इतनी माताएं दुनिया को स्वर्ग बनाने वाली है, तो भेजे, हाथ उठाओ। डरते तो नहीं है? डरना नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखना
कि अगर आपको ऐसी इंक्वायरी करे तो पहले आपका घर स्वर्ग बना रहे, क्योंकि पहले विश्व, फिर पहले घर, फिर विश्व। तो कोई भी माता के पास आकर देखे तो घर में सुख शांति है तो दिखाई देगा घर स्वर्ग बना, या विश्व को स्वर्ग बनाएंगे, घर को नहीं। पहले घर को बनाएंगे तभी दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे घर में ही, अरे इनके घर में कलह पड़ा है, स्वर्ग कहाँ है। तो इसलिए माताओं को ऐसा वायुमंडल बनाना है जो कोई भी देखे तो यही दिखाई दे कि माताओं ने परिवर्तन अच्छा किया है। अच्छा, जो भी मेंबर्स है वो हाथ उठाओ। कितने मेंबर्स है? 1000 आए है ना। 1000 भी बहुत है। जो जिन्होंने हाथ उठाया मेंबर है, उनके घर में सुख शांति है। हाँ, तो वह हाथ उठाओ, खड़ी हो जाए। समझ में आया या ऐसे ही खड़ी हो गई? कभी कभी क्या होता है, माता एक दूसरे को देखकर खड़े होते, तो बाबा ने क्या समझ में आया, ऐसे ही खड़े हो। घर स्वर्ग है, घर में शांति है। अच्छा, इनको फोटो निकालो। अच्छा। अच्छा, तो इधर रुकते हैं क्योंकि इसके आदि मुरली कल भी हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को आदि मध्य और अंत में श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली आत्माओं को सदा अपने श्रेष्ठ संकल्प की विधि को अनुभव करने वाले, सदा अपने श्रेष्ठ संकल्प की विधि को अनुभव करने वाले, सदा सहज योगी के साथ साथ प्रयोगी बनने वाले, सदा संकल्प की शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों को बढ़ाने वाले, मन और बुद्धि द्वारा नियंत्रण रखने वाले, सदा प्रयोगी बच्चों को बाप दादा का या प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को भी, बाप दादा को, माता पिता बाप दादा को भी या प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी हम 1 मिनट साइलेंस रखें। अच्छा, तो आज बाबा ने माताओं को बहुत आगे रखा है ना, और हमारे ग्रुप में भी माताओं की मेजोरिटी बहुत है। और वैसे भी मैं देखता हूँ ना कि जिधर भी सेंटर पे जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जब कोकण साइड पे गया तो वहीं थोड़ा बहुत भाइयों की संख्या ज्यादा थी। अन्यथा मैं जिधर भी सेंटर पे जाते हैं ना तो वहीं माताओं की मेजोरिटी होती है। तो बाबा ने आज उनकी, आपकी कितनी महिमा की है, तो आज आपके द्वारा ही चिंतन स्टार्ट कर। जी, कल्पना बहन जी बोले। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है, संकल्प शक्ति से हर एक की बुद्धि को परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए संकल्प की शक्ति को बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। ओम शांति। हाँ भाई, बाबा ने आज विशेष कहा है कि बाबा माताओं के लिए आया है। हाँ, कितनी बड़ी नशे की बात है कि बाबा हम माताओं के लिए इस धरा पर आए हैं। तो बाबा हमें कितना न प्यार करता है।
ओम शांति। जो भी माताएं हैं, तो हमारे पास टाइम का लिमिट होता है, तो आप अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं, ताकि राजश्री माता जी आप भी बोलिए, वंदना बहन जी। ओम शांति। जैसे लौकिक दुनिया में पहले लगता था कि ये जन्म कैसा है, माता का कहो या कन्या का कहो, और जब से बाबा का बने तब से लगता है संगम पर अगर जन्म मिले तो माता का ही मिले, क्योंकि डबल रोल होता है। माता भी कहा जाता है और नाम तो ब्रह्मा कुमारी है, माना हम माँ भी है और माँ होते हुए कन्या भी है और जगत माँ भी है। तो ये जो नशे की जो बाबा बातें कहते हैं, और जो बाबा ने आज कहा कि तुम्हारा नाम गवर्नमेंट में दे क्या, तो घबराओ नहीं, हाथ उठाओ। हमने तो जब भाई जी आप पढ़ रहे थे हमने हाथ भी उठा लिया, हमने कहा दे दो बाबा। फिर बाबा ने जब कहा कि घर स्वर्ग बना है क्या, तो अब थोड़ा ये जवाब निकला कि सारे तो ज्ञान में नहीं चलते हैं, घर में हम ही चलते हैं, युगल भी नहीं और पिता भी नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर की शांति है। Thank जी, ओम शांति भाई जी। ऐसे कितने जन है, थोड़ा सा हैंड रेज करें कि जिनके घर में पूरा फैमिली ज्ञान में चलती है, ये पूरा फैमिली, माना घर में जितने भी हैं सभी। अच्छी बात है। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। थैंक यू सभी को, क्योंकि घर में सभी ज्ञान में होना तो बहुत बहुत बड़ा आपका भी शुक्रिया, और सभी को भी आपके थोड़ा सा अनुभव बताना कि आपने कैसे सभी को ज्ञान में लाया। ठीक है, शैली बहन जी बोलिए, सॉरी। हाँ जी, हाँ जी। आज सबसे पहले जो बाबा ने माताओं को इतना अपना सिर का ताज और दिल तक दिया है ना, तो इसका नशा इतना है। और वैसे भी हर समय कि आज जब से देखा है कि वापस मतलब पुराने समय में भी शास्त्रों में भी औरतों के लिए जो माताओं के लिए बहुत गलत और बहुत बोला गया है। और कभी बाबा बोलते हैं ना कि माताओं को काफी बहुत समय से नीचे ही गिराते आए हैं, मतलब पुरुष प्रधान समाज रहा है, तो इससे माताओं को हमेशा ही उन्हें जो है नीचे की दृष्टि से देखा है। तो बाबा ने आकर संगम युग पर हम माताओं को इतना अपना दिल तक दिया है, और उन्हीं के नाम पर ही, माताओं के नाम पर ही ये जो इतनी बड़ी संस्था ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो है ब्रह्मा कुमारी इसका नाम दिया। ये नहीं है कि पांडवों के लिए बाबा ने, बाबा तो वैसे तो आत्मिक दृष्टि ही देते हैं, देखते हैं आत्मा से ही देखते हैं, लेकिन समाज की अगर दृष्टि से देखा जाए तो बाबा ने बहुत मान और सम्मान दिया। और हमें स्वयं भी, मैं खुद इतना अपने आप को प्राउड फील करती हूँ ना कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि इतना अच्छा जो हमें पोजीशन दिया। और घर में भी अब सब ये पहले जो जो घर के रहने वाले थे उनकी दृष्टि में इतना नहीं था, और जब से ज्ञान में आए वो देखते कि इतनी बड़ी बड़ी बातें ये लोग कैसे कर लेते हैं, देखने में तो ये इतने साधारण से लगते हैं, और इनके मुख से ऐसी बड़ी बड़ी बातें कैसे, इतना ज्ञान कैसे अपील भी करते हैं इस चीज को। और अब तो, पहले तो मैं अकेली चलती थी, अब जो है मेरे युगल, ठीक है कि ज्ञान को मिलती को कभी कभी बीच बीच में सुनते हैं एक दो पॉइंट्स, लेकिन बाबा के साथ उनका प्यार है, रोज बाबा के सामने बैठक देते हैं अपने, तभी वो नाश्ता वगैरह तभी बाद में करते हैं। तो ये चीज का इतना इम्प्रूवमेंट है, बच्चों के ऊपर भी इस चीज का काफी इम्पैक्ट है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत।
जी, और थोड़ा-सा बताएँगे? जिन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं है? ओम शांति। जी, आवाज आ रही है? जी, जी। अच्छा। बाबा ने बोला ना कि हम आत्मा सबसे श्रेष्ठ, हाईएस्ट हैं। दुनिया वाले हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, वो भी एक जन्म के लिए होते हैं, लेकिन हम बच्चों को बाबा ने हाईएस्ट, श्रेष्ठ इन द कल्प बोला। ये मुझे हमेशा हमेशा मतलब टच करता है कि हाईएस्ट इन द कल्प, इसीलिए सारे कल्प में हम सब श्रेष्ठ हैं। थैंक यू मेरा मीठा बाबा, थैंक यू। जी, ये भी नशा रखना कि बाबा ने कहा ना कि रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, ऐसे बाबा ने बहुत सारे मार्क हैं ना, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। भले आज के कुछ भी हो जाए, आज के बाबा कहते हैं ना बड़े-बड़े आदमी जो करोड़पति है, वो भी आपके सामने कुछ भी नहीं है। हाँ जी, राजश्री दीदी जी। ओम शांति भाई जी। वो बाबा ने कहा ना, वैसे सच तो नहीं है लेकिन कहावत है कि माताओं की एक दूसरे से मतलब ये दो माताएं साथ में रह नहीं सकते। तो हमें हमेशा ऐसे लगता था कि ऐसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग ऐसे कहते हैं। तो बाबा ने आज स्टैंप लगा दी उस पर। और माता है इसलिए बाबा ज्यादा प्यार करता है ऐसे हमें लगता है। इसीलिए हमेशा शुक्रिया करते कि बाबा थैंक यू, आपने इस जन्म में माता बनाया। ओम शांति। भाई जी, एक अपना एक्सपीरियंस, अपना प्रैक्टिकल जो पर्सनल लाइफ का शेयर कर सकती हूँ? ठीक है, बोलिए। हाँ जी भाई जी, ऐसा है कि जब जब से ज्ञान में आए, क्या होता था कि पहले खिट रहती थी हमारी ना। तो अब जैसे जैसे बाबा का ज्ञान सुनते हैं रोज, तो क्या है कि हम देखिए, एक हमारी किचन जो है, जॉइंट फैमिली है हमारी, और छोटी किचन भी, एक छोटी सी किचन है, ये भी पुरानी बिल्डिंग है हमारी। और उसमें हम तीन जो है दो बड़े एक बड़े भाई हैं, एक में जो है बीच वाले हैं, और एक छोटे भाई हैं, उनकी मिसेज जो है वाइफ है। हम तीनों एक ही किचन में, एक ही समय पर, और एक ही चूल्हा है हमारा, उसके ऊपर काम करते हैं। हाँ, कभी कभी ठीक है, विचारों का हल्का सा मतभेद होता है, लेकिन क्या होता है, थोड़ी देर बाद उस चीज को हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और एक ही किचन में लोगों के आगे एग्जाम्पल है, फैमिली में ठीक है हल्का फुल्का कभी कभी हो जाता है मतभेद, लेकिन बाद में हम उसको रियलाइज करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है, सोसाइटी में भी लोग कहते हैं कि ऐसे एक किचन में, एक ही चूल्हे पर ये कैसे करते हैं, इतनी बड़ी ज्वाइंट फैमिली है हमारी। तो ये चीज सिर्फ मैं बाबा को ही क्रेडिट दूंगी इस चीज का। ओम शांति। जी, जैसे कि रिसेंटली मैंने एक माता को अनुभव बोला था कि उनका बेटे की शादी हुई थी। तो मैंने उनको बोला कि क्योंकि मुझे तो इसका एक्सपीरियंस नहीं होता है ना कि क्या होता है कि उसके बाद बहू आने के बाद क्या-क्या होते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आपका भी खाने का कैसा होता है? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो मुझे अच्छी लगी कि बोले कि देखो भई मैं मुरली के पहले सब कुछ बना के आती है और जब मैं मुरली सुन के चली जाती हूँ ना तब उनका थोड़ा क्या बोलते हैं सब फ्रेश वगैरह आदि होकर वो बाहर आती है। तब तो मेरा खाना बनता ही है। तो मैंने जब बहुत आश्चर्य लगा कि देखो कि वो माता वो भी कितना मना उनके एक्यूरेट भी है और वो भी मुझे देखकर सीखते हैं कि आप इतना जल्दी कैसे जाते हो, कहाँ जाते हो। तो कहने का भाव भी यही है कि आपको देखकर भी लोग बहुत अच्छा मना उनका इंस्पिरेशन लेने जैसा है। और मैंने एक सूक्ष्म चीज़ जो देखी है इस यज्ञ में कि माताओं के द्वारा ही सेंटर में बहुत कुछ चलता है। कि सेंटर की बहनों को भी सबसे ज़्यादा सपोर्ट माता ही करती है। क्योंकि मैंने कई सेंटर के बहनों के पर्सनल अनुभव सुने हैं। कभी भी बहनों को कुछ लगता है ना तो वो भाइयों से ज़्यादा माताओं से बोलते हैं। और माताएँ भले कहाँ पर भी हो लेकिन उनको किसी न किसी रीति से मदद करते हैं। चाहे उनको कुछ बहनों को कुछ समझ लो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आते हैं, कुछ कहाँ पर भी आते हैं।
तो माताएँ जाकर उनको पर्सनली हेल्प करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैंने देखा है और जैसे गाँव में भी होते हैं ना कि हमने देखा है कि माताएँ कहाँ-कहाँ छिपा कर ये बाबा के भंडारे में डालो, ये आपके लिए है। खेत में भी कुछ हुआ ना तो थोड़ा बहुत सब्जी भी उनको निकाल के अवश्य देंगे। ये रखो बहन जी, आप खा जाओ, ये करो। कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनके कारण ही ये यज्ञ के वो आधार स्तंभ हो। ये बातें इसलिए बताई क्योंकि ये मेरी प्रैक्टिकल मैंने ये चीजें देखी है। क्योंकि भाई लोग तो जनरली कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पैसा या कुछ देते हैं, लेकिन उनको इतना नहीं होता है कि इस बहन को मन की स्थिति कैसी है। लेकिन माताएं थोड़ा सा परख कर उसको बहुत अच्छी रीति से उसको संभाल लेती है। इसके लिए सेंटर के बहनों के लिए भी माताओं को बहुत अच्छा माना उनका सपोर्ट रहता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार अपने को बाबा बोलते हैं ना, अपने भाग्य पर नाज रखो, अपने भाग्य को देख इखलाओ कि इतना बड़ा भाग्य मिला है। तो कभी कभी योग में बैठते हो ना तो ऐसा योग करो कि बाबा ने मुझे, भले हर एक के अंदर कमी कमजोरी तो है ही, ये बात तो ये बात तो है, लेकिन फिर भी बाबा ने इतना क्यों बताया, क्योंकि आपको अपना भाग्य के बारे में सोचो, वर्णन करो, उसके स्वरूप में टिक जाओ। ठीक है ना। तो आज का होमवर्क जो बाबा ने कहा ना कि होमवर्क क्या लेंगे, तो यही देंगे कि हम संकल्प शक्ति को बढ़ाएंगे। तो संकल्प शक्ति को किस प्रकार बढ़ाना है ये तो बाबा ने आज कहा है, लेकिन फिर भी आप नए नए तरीके से मुझे संकल्प शक्ति को बढ़ाना है। जैसे बाबा ने कहा ना, शुभ भावना शुभ कामना का प्रयोग करो। तो इस प्रकार शुभ भावना शुभ कामना सभी आत्माओं के लिए देना, और जितना हो सके संकल्प शक्ति को, महत्व को पहले जानना और फिर स्वरूप में लाना। ठीक है ना। फिर प्रयोग करना कि सचमुच संकल्प शक्ति इतनी बड़ी है। जैसे बाबा ने कहा ना, साइंस को जब प्रयोग में लाते तभी समझ में आता है ना। और दूसरा दूसरा होमवर्क का कि अपने भाग्य को बार बार मन पे लाना, सारे दिन भर में करना, बीच बीच में ये भाग्य को देखना कि मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है, वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ मेरा बाबा। ऐसे बाबा के साथ बातें करते रहो। ठीक है। तो अभी हम 2-3 मिनट योगाभ्यास करते हैं। तो भ्रुकुटी के बीच में एक अदम्य शक्ति, एक साहस, एक आत्मा के अंदर में देखना कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। और मेरे द्वारा सारे विश्व को मैं बाबा का संदेश पहुंचा रही हूँ कि भारत में भगवान आए हैं, आप उनसे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दे दो। तो थोड़ा सा अपना फरिश्ता शरीर को इमर्ज करो और अनुभव करो कि मैं पृथ्वी के गोले पर बैठा हूँ, तो सारे विश्व को वाइब्रेशन दो। सारे विश्व को वाइब्रेशन देना। एक एक आत्माओं को देखना
जैसे परम धाम में सभी आत्माएं आत्माएं होती है, ऐसे सारे विश्व में आत्माओं को देखना। कितनी सारी आत्माएं हैं जो मेरे ही भाई बहने हैं, और मैं उनको बाबा का संदेश दे रहा हूँ। लाखों करोड़ आत्माएं हैं जिनको अभी बाबा का ज्ञान नहीं है, तो बाबा का ज्ञान मैं उनको देती जा रही हूँ, देती जा रही। अनुभव करना कि मेरे अंग अंग से शांति की वाइब्रेशन जा रही है। सारे विश्व की तरफ शांति की शक्ति की वाइब्रेशन जा रही है। और मैं स्वयं प्रकाश में फरिश्ता हूँ, ग्लोब के ऊपर। विश्व की समस्त आत्माओं को ज्ञान, बाबा का ज्ञान फैलाने के निमित्त हूँ। तो इस टाइटल को बार बार याद रखना, मैं विश्व कल्याणकारी फरिश्ता हूँ। अच्छा, ओम शांति। गुड नाइट।